गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, एक बेसिक लैंग्वेज है और इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज में आज हम देखने वाले हैं सी का एक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सी। सेकंड इज व्हाई लर्न सी, सी लैंग्वेज हमें क्यों सीखना चाहिए। व्हाट इज सी, सी लैंग्वेज क्या है, मतलब सी लैंग्वेज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सी लैंग्वेज तो आप इजीली उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे सी का जो प्रोग्रामिंग लिखने का, जो कोडिंग लिखने का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, और उसी सिंटेक्स को यूज करके हम सी का फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से, हिस्ट्री ऑफ सी। ओके, सो C programming language was developed in 1970 to 72. It means 1970 में ये स्टार्ट हो चुकी थी, 1972 में ये पब्लिश हो चुकी थी पूरी तरह से बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T। एक लेबोरेटरी है जो यूएसए में है, यहीं पर सी लैंग्वेज का जो है आविष्कार हुआ था। डेनिस रिची इज नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेनिस रिची हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज को फाइंड किया था। It was developed to overcome the problems of previous language such as B और BCPL। आपको जान के हैरानी होगी कि C लैंग्वेज से पहले भी एक लैंग्वेज थी जिसे B लैंग्वेज कहा जाता है। B लैंग्वेज और BCPL अपने आप में एक लैंग्वेजेस फीचर्स हैं जो कि जिनके यूज करके वर्क होता था पहले। C लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो C लैंग्वेज है वो पहली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इनहेरिट्स द मेनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस, जिसमें ना सारे बी और बीसीपीएल लैंग्वेज के सारे फीचर्स ऐड किए गए थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज व्हाई लर्न सी, सी को हमें क्यों सीखना चाहिए। भाई कि अगर हम सीख रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों सीख रहे हैं, हमने उसमें से क्या उसके एडवांटेज देखे हैं जिससे हमने उसे चूज किया है। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट मीन्स सी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली पॉपुलर लैंग्वेजेस में एक है। अगर ये आपने सीख ली तो आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में इजीली होगी। इफ़ यू नो सी, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इफ़ यू नो सी you will have no problem learning other popular programming languages such as Java, Python, C++, C Hash, etc. as the syntax is similar. It means जो C का syntax है वो सारी languages के equal है। It means अगर आपने C language अच्छे से सीख ली तो आपको जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीखने में काफ़ी इजी होगा। ओके, C is very fast compared to the other programming language like Java and Python. Yeah, it's right because C code is easy to compile and very fast to other programming languages. It means हम C को ना easily understand करके easily उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं और वो easily compile होता है, easily मतलब बहुत fast होता है। C is very versatile. It can be used in both applications and technologies. आज भी जो है C लैंग्वेज का यूज जो है वो लैपटॉप्स हो गया, हमारे कंप्यूटर, इनकी जो आईसीस होती है उनकी कोडिंग करने में यूज होती है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन तो बनते हैं सी लैंग्वेज में। अब थर्ड पॉइंट है व्हाट इज सी, सी लैंग्वेज है क्या। अब इस पॉइंट में हम देखेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, तो सी इज जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that was developed in the early 1970s by Dennis Ritchie at Bell Labs। आप जानते हैं डेनिस रिची इसके आविष्कारक थे। और सी लैंग्वेज जो है जनरल पर्पस है, हम किसी पर्पस से अगर कोडिंग लिख रहे हैं तो हम सी लैंग्वेज का अगर यूज कर रहे हैं तो वहीं पर उसे कह देते हैं हम कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग हमने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि सी जो है एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, एक सिंटैक्स को फॉलो करता है। इसमें कोडिंग लिखने में और समझने में काफ़ी आसानी होती है। इट वॉज डिजाइन टू बी अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेसिफिकली यूनिक्स विच वॉज ऑल्सो डेवलप्ड एट बेल लैब्स। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे भी बेल लैब्स में ही बनाया गया था। ठीक है, C has since become one of the most widely used programming language of all time। C लैंग्वेज जो है वो पुराने समय से चली आ रही है और बहुत ही
अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज मानी जाती है। प्रोग्रामिंग और आईटी सेक्टर में अगर आप कदम रख रहे हैं तो आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज आपको तब होगा जब आप सी से स्टार्ट करोगे। आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डायरेक्ट स्विच भी कर सकते हैं, बाकी वो आपको टफ पड़ेगी अगर आप सी से सीखना चाहते हो। इससे पहले अगर आप सी सीखते हैं तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। नेक्स्ट है सिंटेक्स ऑफ सी। सी लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या है वो आप देखिए, यहाँ पे बॉक्स में आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ हैज इंक्लूड studio.h। यहाँ ये जो है हेडर फाइल से प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, ये सब क्या है हम बाद में देखेंगे, पूरी सीरीज हम कवर करेंगे। बाकी जो ये ग्रीन कलर से जो कोड्स लिखे गए, कोड्स गोज हियर एग्जिट स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम, स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम सॉरी, तो ये सब ना ये कोड का पार्ट नहीं है, ये बेसिक कमेंट्स है, इनको कहते हैं कमेंट्स। इट मीन्स जब हम कोडिंग लिखते हैं तो हम हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी याद को मतलब रिमेम्बर करने के लिए हम इन्हें लिख देते हैं, ताकि कोई दूसरा भी अगर हमारा कोड को पढ़ता है तो उसको इजीली समझ में आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ इंट मेन, ये मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग, जो दो कर्ली ब्रेसेस है ये स्टार्ट और क्लोज होते हैं, तो इनके बीच जितना भी कोड लिखा जाता है वो होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जैक्ट कोड। चलिए सी लैंग्वेज में आपको एक फर्स्ट प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटेक्स हम इजीली बना के दिखाते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, ओके। जिन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सी नाम का फोल्डर जो है ओपन है। हम सिंपली इसमें फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम हम रखेंगे index.c, सिंपली प्रेस करेंगे इंटर, तो ये फाइल जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब हमें सी लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करके एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम हमारी जो हेडर फाइल है जिन्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, उसे हम जो है जिसमें जो हैज रहता है उसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, तो उसे हम पहले इंक्लूड कर लेते हैं। तो सिंपली लिखेंगे हम हैव इंक्लूड studio.h, ये जो है हमने हेडर फाइल जो है हमारी इंक्लूड करवा ली है। सिंपली हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारे यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसे हम लिखेंगे मेन, और जो है हमारा जो फंक्शन जो है वो भी हमने लिख दिया। सिंपली इंटर प्रेस करके हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे। तो जो ये है हमारा सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का जो सिंटेक्स है वो रेडी है। अब हम इसके अंदर जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि जैसे सी लैंग्वेज कोडिंग वर्ड का ये रूल है कि, या रूल तो नहीं कह सकते, बाकी ऐसे चलता है कि हम हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं, तो सिंपली अगर हमें हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ जो एक फंक्शन होता है जो कि हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, और इसके बीच हम जो भी लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पर प्रिंट होते हुए दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो हेलो वर्ड, ठीक है, और जो लास्ट में यहाँ सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ये लगाना जरूरी है, ठीक है। इंटर प्रेस करके अभी हम नया रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न 0 करके सेमीकोलन देके, क्या हमारा प्रोग्राम जो है वो रेडी है, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहे हैं, ओके। तो चलिए इसे रन करते हैं। कंट्रोल से सेव किया, सेव करने के बाद आप सीधे यहाँ पे जा सकते हैं, रन पे जा सकते हैं, स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो पहले डिबगिंग होगी, और जैसे डिबगिंग पूरी हो जाए उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर ये बहुत सारा कोड आपको दिखेगा, तो इसे अभी इग्नोर कीजिएगा, ये क्या हम बाद में देखेंगे। बाकी सिंपली आप टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक कीजिएगा। सिंपली आपके साथ सामने जो आपके जो सी नाम का जो फोल्डर ओपन है उसका पाथ आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे आपको कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी। अभी ये कमांड क्या है हम इसे बाद में क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ आपको देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जीसीसी में लिखता हूँ, जीसीसी कंपाइलर है, उसके बाद हमें स्पेस देके लिखना है अपनी फाइल का नाम। अपनी फाइल का नाम क्या है, index.c, और सिंपली सी लिख के इंटर प्रेस कीजिएगा। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो इजीली कंपाइल हो गया। अब इसे रन करना है, रन करने के लिए हमें एक एग्जीक्यूट कमांड जो है लिखना पड़ेगी। उसके लिए हमें लिखना है ./a.exe, ठीक है। इसे लेके सिंपली हमें इंटर करना है। तो इंटर करते के साथ हमें स्क्रीन पर शो हो जाएगा हेलो वर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली हेलो वर्ड जो है हमें शो हो गया, ठीक है। इसी तरह आप चाहे तो और भी कुछ जो है आपको अगर चाहते हो कि यहाँ पे मैं लिख के देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ दुर्गेश मालाका। तो सिंपली अगर यहाँ पे आप इसे प्रिंट करवाना चाहो तो अभी सॉरी हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है इसलिए प्रॉब्लम आ रही। अब अगर हम देखें तो इजीली जो है
दुर्गेश माला का प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से सी लैंग्वेज का यूज़ करके आप फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम में आप चाहे तो और भी बहुत सारी कोडिंग कर सकते हैं अगर आपने सी लैंग्वेज का ऑलरेडी जो नॉलेज लेकर रखा है। अदरवाइज आप ये मेरी जो, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको सी लैंग्वेज का कुछ तो नॉलेज हुआ होगा। आई होप आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।